आज गोवंडी में समाजवादी पार्टी की तरफ से सितारे पहल की नींव उस समय रखी गई जब समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक श्री अबू आसिम आजमी ने यह महसूस किया कि गोवंडी, मानखुर्द और शिवाजी नगर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व टैलेंट होते हुए भी इन छात्रों को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। दृष्टिकोण: इस पहल का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि उन्हें तकनीकी युग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना भी था। लैपटॉप और टैबलेट जैसे उपकरण छात्रों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकते हैं। स्लम एरिया है, कोई कॉलेज नहीं खुल रहा है यहाँ पे, माइनॉरिटी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उसके बाद भी बच्चों ने यहाँ पर 97, 95, 94, 90 एबव बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क लाया है। इन सब को हम लोगों ने इनका फेलिसिटेशन किया गया है। इनको हम लोगों ने आईपैड, लैपटॉप और जो है टैब इनको दिया गया है, सर्टिफिकेट दी गई है ताकि आने वाले दिनों में बच्चे और मेहनत से पढ़ें। हमारी कोशिश है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में बच्चे आगे आएँ और अच्छी तालीम हासिल करें, ये कोशिश हो रही है। बिल्कुल बढ़े। अब लोगों के अंदर एक जो है जागृति आ रही है, अवेयरनेस आ रहा है एजुकेशन के बारे में। और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी भी बना, हमने लाइब्रेरी बना दिया हम लोगों ने यहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ कंप्यूटर लगा दिया है। बहुत सारे लोग जो है इसके लिए लग रहे हैं। किसी के बाप जो है रिक्शा चलाता है, कोई बेचारा खोजा चलाता है, फेरी करता है, लेकिन बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं इसमें। देखिए, मेरी पूरी लिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने 91 से ऊपर जितना भलाया उन यहाँ के सारे लोगों को जो है ना उनको फेलिसिटेट किया गया। एक बच्ची जो है 99.4% आजमगढ़ की थी और तो उसको बुलाया गया, उसको दिया गया, बाकी सबको यहाँ दिया गया। इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार कॉलेज खुलती नहीं है और जो प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं ना उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, गरीब लोग फीस दे नहीं सकते इतनी। यहाँ 5-7 किलोमीटर के अंदर कोई कॉलेज ही नहीं है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए। खैर अभी 2 स्कूल यहाँ पर जो है CBSE हो रहे हैं। हम लोग संघर्ष करने के बाद CBSE हुए हैं, CBSE पढ़ाई होगी। कॉलेज खोलने के लिए हमारी कोशिश जारी है। कल बात किया है म्यूनसिपल के सारे ऑफिसरों से, अपने वार्ड ऑफिसर से, DMC से, कि हम लोग पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, एक गली लेते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं और उसको उसी तरह हर गली को समझाते हैं कि कचरा बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि ये एक जानी बुझी साजिश के तहत शिवाजी नगर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर नशा है तो पूरे मुंबई में है, कहीं ऐसा नहीं, पूरे देश में नशा चारों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा सेट कर दिया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, अभी 6 करोड़ का नशा पकड़ा गया है। जो लोग आते हैं यहाँ पर गरीबों को बहका के लोग बेचते हैं यहाँ करके, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे तगड़ा स्टेप होगा इस पर। मैं म्यूनसिपल के ऑफिसरों को बुला करके एक गली का पहले मैं पायलट प्रोजेक्ट करूँगा, सबको बुला करके, फिर उससे क्या तजर्बा होता है उसी तरह समझाएंगे उनको। जब दूसरे स्टेट के लोग सफाई कर सकते हैं तो मेरा महाराष्ट्र क्यों नहीं सफाई कर सकता। हम ये शुरुआत करने वाले हैं, उसमें जो ज़रूरत पड़ेगी सब करेंगे। सभी लोगों को एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, सब लोगों को हमने QR कोड दिया हुआ था 1 हफ्ता पहले से, और सब जगह बैनर्स लगाए गए थे। स्कूलों के जितनी ग्रुप्स थे उसमें हमने डाला था। जिन जिन बच्चे लोगों ने उसमें अपने बारकोड के हिसाब से अपना नॉमिनेशन करवाया, वो जो बच्चे 91 के अबाव थे उन सारे बच्चों को टैब दिया गया और एकदम जो टॉपर थे, हाईएस्ट जो थे, उनको लैपटॉप दिया गया। आए बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज अबू आसिम आजमी साहब ने बच्चों को जो हौसला अफजाई किया। देखिए, मैंने जो कहा था कि 2009 के पहले बच्चे 60% मुश्किल था, कोई स्कूल का रिजल्ट 100% नहीं, कोई दिखा दे तो बोले। लेकिन 2009 में फैसिलिटी नहीं थी। बच्चे सुबह उठ के पानी भरते थे, रात को 3-3 बजे तक लाइन लगा के पानी भरते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन आने के बाद अबू आसिम आजमी साहब ने ये सब काम किया, बच्चों को फ्री हैंड मिला पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से एक बच्चा 90% का मिलता नहीं था 2009 के पहले। आज ऊपर वाले का करम है कि आज देखिए 95 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे गोवंडी में 91, 97, 95, 94% ला रहे हैं। तो ये देखिए, ये कहीं न कहीं मार्गदर्शन का भी सवाल है। अबू आसिम आजमी साहब ने अब ये जो बच्चों को आप प्रोत्साहित किया है, अगले साल देखिए लैपटॉप और टैब के उसमें और बच्चे पढ़ेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। मैं इनसे आगे जाऊं, तो इसलिए अबू आसिम आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं OLPS स्कूल से SSC एग्ज़ाम 92% से पास आउट हूँ। ये कार्यक्रम में
जिन बच्चों का अच्छा परसेंटेज आया उनको मिला है अवार्ड। तो मेरी जो सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सक्सेस में मेरी मम्मी का है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे जल्दी सुबह उठाते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे, और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए मेरे लिए। और मैंने 10th क्लास में ऐसे नोट्स बनाने की मेरी बहुत आदत थी, तो उन नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। नोट्स बनाकर आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स को रिवाइज़ नहीं करते तो बहुत बार आपके साथ बैकलॉग्स हो जाते हैं। तो 10th में आपको कभी पढ़ाई से ऊब नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो शुरुआत में पढ़ाई करते हैं और बाद में ऊब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन बाद में परफॉर्मेंस बिगड़ती जाती है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए लोगों को। मैं अपनी मेहनत शुरू की थी मैंने 10वीं के हाफ से, क्योंकि शुरुआत में मैं भी थोड़ा चंचल था, इसलिए बाद में मैंने 10वीं से शुरू की शुरुआत। और फिर उसके बाद मैं जब सीरियस हो गया तो मैं सुबह 6 बजे से उठकर पढ़ता था टाइम टेबल के हिसाब से, और मैंने उस दिन से कभी टाइम टेबल छोड़ा ही नहीं। और उसके बाद मुझे सक्सेस मिल गई फिर बाद में 10वीं। आप SSC एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने 10th में फ्लाइंग कलर्स मिली है। और आगे चल के आप क्या बनना? शेख सोलेहा सरफराज अहमद है और मैंने अभी SSC एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश मीडियम से, और मुझे मिले हैं 91.80 परसेंटेजेस। और मेरे स्कूल का नाम अलमान स्कूल है, और मैं आगे जाके JEE मेंस और JEE एडवांस क्रैक करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू बिकम एन IITian। और मेरे परसेंटेज का मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को और हर किसी को देना चाहती हूँ जिनने मुझे मोटिवेट किया। और थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, और आई रियली अप्रिशिएट इट।